मधुमक्खियां काट लेंगी। भागो, जल्दी भागो। घबरा मत लेना। उठो उठो बाबूजी, इनके शरीर में आग लगी है, दवा दारू करना पड़ेगी। चलिए हमारे साथ। ऊपर जल्दी चलिए, चलिए चलिए। भैया संभाल के, धीरे से, आराम से। अपने मर्द के बदन पे एक तेल लगाइए, अगन ठीक हो जाएगा। हाँ, घंटे 2 घंटे बाद इन्हें जूड़ी चाप आए तो कम्बल उड़ा दीजिए। हाँ। अब मैं चलता हूँ, मधुमक्खियां लौटने से पहले शहद निकालूंगा। मुझे बचाने के लिए तुमने इतनी तकलीफ मोल ली। तुम चाहते तो भाग के बच निकलते। बड़ी भूल हो गई भाई, बहुत ही बड़ी भूल हो गई। भूल? अगर मैं बच निकलता तो इस वक्त आप यहाँ लेटी होती और आपका संगे मरमर जैसा बदन वैसा ला रहा होता। बदमाश, चुपचाप लेटे रहो, मुझे मालिश करना है। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? बहुत सर्दी लग रही है। आदिवासी ने कहा था जुड़ी ताप आए तो कंबल उड़ा देना। अब मैं कंबल कहाँ से लाऊं? उफ, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा। कल रात तुमने कहा था सर्दी मिटाने का एक दूसरा तरीका भी है। याद नहीं क्या कहा था मैंने। बदन की गर्मी। प्रेमी, प्रेमी समेट लो मुझे। कस के समेट लो मुझे। आज तुमने मेरा नाज तोड़ दिया। लैला आज पहली बार किसी मर्द की बाहों में गई है और अब से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी लैला बनकर रहेगी। सिर्फ तुम्हारी। लैला नहीं, लीला बनकर, इस प्रेमी की प्रेरणा बनकर। मेरी जान, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम खुद। प्रेमी, प्रेमी, मैं तन मन से तुम्हारी हूँ। मुझे अपना लो, मुझे हर तरह से अपना लो। क्या हुआ?
इस तरह तुम्हें अपनाना कोठे वाला तरीका होगा। मैंने तुम्हें देवी का रूप देखा है लीला। दुनिया वालों के सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा मैं, तुमसे प्यार रचाऊंगा, फिर सुहाग रात को तुम्हें पूरी तरह से अपनाऊंगा मैं। हाँ लीला। प्रेमी, मुझे मोहब्बत का देवता मिला। लीला, ये आप क्या हो रहा है? क्यों लगा रहे मुझे? आखिर मेरा कसूर क्या है? इस लड़की को जबरदस्ती उठाकर लाए हो। नहीं, इन्हें उठाने वाले कोई और थे, मैंने तो बचाया इन्हें। रंगे हाथों पकड़ा गया तो चकमा देता है। बाई जी को देहातन भी बना दिया ताकि पहचाना न जाए। ये क्या मुझे कर रहे हो बेहोशी की दवा सुनाई थी ना तूने, ये ले उसका रुक जाओ, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ इसके साथ। बहुत खूब, तुम भी इसकी साइड लेने लगी बाई जी। लगता है इस गुरु घंटाल ने तुम्हें रातों रात हथेली पे चांद दिखा दिया। कुत्ते की औलाद, तुम इससे बात कर तू। हमें हुक्म मिला है तुम्हें हथकड़ी में लाया जाए। तुम्हारा कसूर है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। चलो हमारे साथ पुलिस थाने। फिर मैं भी साथ चलूंगी। तुम हवेली चलोगी बाई जी। फिक्र मत करो लीला। का हुक्म है। अरे भाई, हम तो समझे थे कि प्रेमी तुम्हें उठाकर ले गया है, पर तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें गुंडों से बचाया? जी हाँ ठाकुर साहब, उसने अपनी जान पर खेलकर सिर्फ गुंडों से ही नहीं, कई मुसीबतों से बचाया है मुझे। वो हीरा आदमी है। जिस आदमी को तूने घर से थप्पड़ मार के निकाला, आज वो तुझे हीरा नजर आने लगा। माँ, मैं प्रेमी को गलत समझी थी। वो बेहद शरीफ आदमी है और मुझे उससे प्यार हो गया है। 2 रातें उसके साथ गुजारी और प्यार हो गया तुझे? हाँ चंद्रा भाई, वो इसलिए कि ये तुम जैसी नहीं है ना। तुम किसी के साथ अगर 1000 रातें भी गुजारो तो तुमको प्यार नहीं होगा, मगर आम इंसान अगर किसी के साथ 2 मिनट भी गुजारे तो उसके मन में प्यार का मामला फिट हो जाता है। आप चुप रहिए सेठ जी। साफ साफ बता, प्यार में कहाँ तक बड़ी है तू? लुट कर तो नहीं आई? वो अगर लूटना चाहता तो शायद मैं, मगर प्रेमी लाखों में एक है माँ। उसने मुझ में देवी का रूप देखा है। वो मेरे माथे से कोठे का कलंक मिटाना चाहता है। मुझसे ब्याह करना चाहता है माँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है लैला जान, नेक काम है। प्रेमी को हम छुड़ा के लाएंगे और तुम्हारे ब्याह का सारा खर्चा भी हम करेंगे। हुजूर, आपको इस नेक काम में हाथ बटाने के लिए कुछ और करना होगा। क्या? आपको लैला के ब्याह में बाप बनकर कन्यादान करना होगा और ब्याह मेरे कोठे पर होगा। अरे ये क्या है? आहिस्ते आहिस्ते ब्रेक लगाओ गंगा जमुना पे। अरे ठाकुर साहब नहीं तो क्या, हम तो हैं, हम करेंगे तेरा कन्यादान। तुम अपनी माँ के साथ लौट जाओ, प्रेमी को हम छुड़ा के लाएंगे। शादी की तारीख फिक्स करने के लिए। क्या करने के लिए? फिक्स करने के लिए। शाबाश। अरे हाँ भैया, लैला जान तो वापस आएगी। ये क्या लैला जान, कई दिनों के बाद आप हमारे सामने आई हैं। सज धज कर बिजली गिरानी चाहिए थी। ये क्या भद्दा लिबास पहन रखा है? इसी लिबास में मैंने जिंदगी को समझा है बेनी बाबू, जीने का मकसद पाया है। हम भी किसी मकसद से आपके कोठे पे आते हैं सरकार। अब आप हमें मुजरा दिखाएंगी या नौटंकी? नहीं होगा मुजरा। लैला, कई दिनों से हमारी आंखें तरस रही हैं, कान तरस रहे हैं लैला जान। मर गई लैला जान। अब मैं लैला जान नहीं, लीला बन के जीना चाहती हूँ।
सिर्फ एक ही बन के जीना चाहती हूँ। इसलिए आप सब लोग एक बात गौर से सुन लीजिए कि आज के बाद इस कोठे पे लैला जान का मुजरा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हैरान हूं लैला जान, उस फाके मस्त के चक्कर में तुम जैसी समझदार लड़की आई कैसे? समझदार हूँ इसीलिए बेनी बाबू। वो मुआ प्रेमी राजगढ़ आधम का था बेनी बाबू, न जाने इस पर कैसा जादू कर दिया। ये निगोड़ी अपने तमाम रईस चाहने वालों को उसके लिए छोड़ रही है। माँ, ये रईस चाहने वाले मेरा जिस्म पाने के लिए सिर्फ अपना रुपया बहाना जानते हैं। मुझे सुख देने के लिए प्रेमी अपना पसीना बहाएगा, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए वो अपना खून तक बहा देगा। ये लोग मुझे रखेल का दर्जा देंगे, उसने मुझे देवी का दर्जा दे रखा है। ये लोग वासना के पुजारी हैं, वो मेरा पुजारी है। माँ, मेरा सच्चा आशिक सिर्फ प्रेमी है। क्या चाटेगी उसका इश्क? उसकी बनेगी तो 2 वक्त की रोटी भी तुझे पेट भर नसीब ना होगी। लैला, तू नाजों से पली है बेटी, प्रेमी के घर जाएगी तो दिन रात कामकाज करना पड़ेगा। तुझे नौकरानी की जिंदगी गुजारनी होगी। गुजार लूंगी माँ, अपने प्रेमी के घर की रानी बनने के लिए नौकरानी की जिंदगी भी मैं गुजार लूंगी। झाड़ू दूंगी, कपड़े धोऊंगी, बर्तन मांजूंगी, मैं हर तकलीफ को खुशी से झेल लूंगी माँ। प्रेमी की पत्नी बनने के लिए मुझे सब कुछ मंजूर है। तुम्हें मंजूर होगा लीला, मगर मुझे मंजूर नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो प्रेमी? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे ब्याह करोगे, मुझे अपनी पत्नी बनाओगे। बनाऊंगा जान, मगर मुझे मंजूर नहीं कि मेरी पत्नी बनने के बाद तुम किसी भी किस्म का दुख झेलो। तुम्हारा पति बनने के बाद तुम्हें हर वो सुख देना चाहता हूँ जो खाते पीते घरों की पत्नियों को मिलता है। तू खाता पीता कब से हो गया कंगाल? लैला जान को सुख देने के लिए तेरे पास धराई क्या है? ए बहनी बाबू, कम से कम तुम तो ये मत कहो कि इसके पास का धरा है। अरे इसके पास शायरी का वो खजाना है जो आज तक तुम लूटते रहे। इसकी गजलें तुम लैला जान को सप्लाई करके अपना मामला फिट करना चाहते थे। प्रेमी, क्या ये सच है? वो गजलें तुमने लिखी थी? बोलो प्रेमी। अरे अब ये बेचारा क्या बोलेगा? इस गुरु घंटाल ने इसे वचन लेके इसकी जबान पे ताला फिक्स कर दिया है। मगर हम बताते हैं लैला जान, आज तक जितनी भी गजलें हम तुम्हें देते रहे ना, वो हमारी नहीं थी, वो प्रेमी की थी। मैं जानती थी मैं कि दोनों की गजलों का शायर एक ही है, मगर आज मालूम पड़ा कि मेरा प्रेमी है वो शायर। सिर्फ शायर होने से क्या होता है लैला जान? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है दौलत, जो इस जैसे शायर को भी खरीद सकती है। इसकी शायरी के लिए मेरी दौलत को मत ठुकराओ। मैंने एक बढ़िया इंसान के लिए एक घटिया आदमी को ठुकराया है बेनी बाबू। प्रेमी गरीब सही, गुमनाम सही, मगर बहुत ऊंचे चरित्र का है जो मैंने राजगढ़ में परखा। लैला जान, अब प्रेमी ज्यादा दिन गरीब और गुमनाम नहीं रहेगा। चंद्रा भाई, आज 26 तारीख है, याद रखना अगली 26 तक ये दौलत कमाकर नाम कमाकर तोरी कोठी पर आएगा, तोरी बिटिया का हाथ मांगने के लिए। ये हमारी गारंटी है। चल बेटा। और बहनी बाबू, ये लड़की घटिया आदमी का टाइटल तो तुम पे फिट कर चुकी है, अब हमसे का बेशरम का टाइटल लेना चाहते हो? शट अप। जैसन तो हार मर्जी, मगर चंद्रा भाई याद रखना 26 को ये आ रहा है। उस दिन राजगढ़ वाली को तुरुप की चाल मत चलना, वरना उस तुरुप पे हम अपना पपलू फिट कर देंगे। चलो। आज मुझे खूब सजा दे चमेली। आज मेरा प्रेमी आने वाला है।